हेलो हाय नमस्ते। स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि मुझे ये कैसे पता चला कि मुझे कैंसर है। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। ये बात 2-3 महीने पहले की है। मई में मुझे पता चला था। अप्रैल में मेरी बेटी की एंगेजमेंट हुई थी, तब मैं बिल्कुल सही थी, ठीक है। और मुझे कुछ भी नहीं पता था। सच में कैंसर ना एक ऐसी बीमारी है कि अंदर ही अंदर आपको कैंसर होता रहता और आपको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अब मैं आपको बता सकती हूँ कि उससे पहले 2 सिम्टम ऐसे थे जो मुझे हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कैंसर के लक्षण हैं। और अब मैं आपको बता रही हूँ, तो अगर आपको भी हेल्प हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। कि उससे पहले जब मुझे पता नहीं था कि मुझे कैंसर है, उससे पहले क्या होता था कि मुझे ना जल्दी जल्दी बुखार आने लगा था। मई से पहले करीब ये बात होगी और 2-3 महीने पहले चले जाओ उस तब तो मुझे बुखार आता था, बड़ी जल्दी जल्दी आ जाता था और मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे बुखार क्यों हो रहा है। मतलब मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, बुखार आ गया, थोड़ा सा जुकाम हो गया, बुखार आ गया। तो और बिना बात की खांसी, रात में भी ऐसे थोड़ी हल्की सी आपको खांसी रही, आपको जुकाम नहीं है फिर भी आपको खांसी हो रही है, तो आप चेकअप जरूर कराएं। और जल्दी जल्दी बुखार आपको, फीवर आपको हो रहा है तो आप डॉक्टर से मिलें और अपना चेकअप कराएं। ये 2 लक्षण मुझे हुए थे जो कि मुझे अब समझ में आ रहे हैं कि ये क्यों होते थे। और नहीं तो जब मुझे बुखार जल्दी जल्दी होने लगा तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से बोला भी कि मुझे तो पता नहीं कब बुखार आया था लास्ट बार, और अब ये पता नहीं क्यों मुझे जल्दी जल्दी बुखार आ रहा है। मुझे तो नहीं बुखार आता था, कि हो गया होगा। तो क्योंकि तब ध्यान ही नहीं था, पता ही नहीं था, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। मैं बिल्कुल फिट थी, अपने घर के काम में कर रही थी, सारा काम बराबर हो रहा था। बेटी की एंगेजमेंट हुई, उसके बाद मई में एक दिन मैं नहाने के बाद जब मैंने देखा, नहाने में ही समझ लो मेरा हाथ गया अपनी ब्रेस्ट पर, तो मैंने अजीब सा उसमें एक टाइट एक अजीब सा मतलब उसको बदलाव देखा। मैंने हाथ से देखा, मैं एकदम से चौंक गई जैसे मेरा हाथ टच हुआ और वहाँ एक हार्ड सी चीज़ मुझे महसूस हुई। मैं चौंक गई एकदम। फिर मैंने अच्छे से देखा, थोड़ा सा दबा करके देखा तो मुझे दर्द भी हो रहा था, हल्का हल्का। उस पहले दिन में जब मुझे पता चला तो मुझे हल्का हल्का उसमें दर्द हो रहा था। मैंने तुरंत उसी दिन अपने हस्बैंड को बताया कि न मुझे अपनी ब्रेस्ट में एक सख्त सी चीज़ महसूस हो रही है और वो दर्द भी कर रही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा घबराने की बात नहीं है, आपको ब्रेस्ट में गांठ है और इसका चेकअप होगा और सब सही हो जाएगा। मतलब मुझे उसकी बातों से ये लगा कि कुछ तो बात है जो डॉक्टर खुल के बोल नहीं रही है। तो हमने कहा ठीक है, चेकअप भी कराएंगे, दोबारा भी दिखाएंगे। हम ना एक डॉक्टर से संतुष्ट नहीं होते। फिर मेरे हस्बैंड कुछ दिन बाद दूसरे डॉक्टर के पास गए और तब तक क्या हो रहा था, इतना टाइम में जब तक हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, क्योंकि अभी भी हमें ये नहीं लग रहा था कि मुझे कैंसर हो सकता है। मतलब ये गांठ होगी और अमूमन होती है ना, जैसे बनती रहती हैं गांठें और वो अपने आप ही गायब होती रहती हैं, ऐसे ही हमने अपना सोचा था कि ऐसे ही हो गई होगी तो ये भी हो जाएगी सही। तो फिर कुछ टाइम निकल गया, हस्बैंड को जैसे छुट्टी नहीं मिली या थोड़ा टाइम निकल गया, तो क्या हुआ मेरे साथ कि ये दर्द मेरा बढ़ने लगा और गांठ भी थोड़ी बड़ी होने लगी। अब मैं अपने आप को रोज चेक करने लगी और देखने लगी कि क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि ये गांठ ना इतनी बड़ी है, तो और उसमें दर्द रोज की रोज दर्द में बढ़ोतरी हो रही थी। फिर हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए तो दूसरे डॉक्टर ने कहा इसकी बायोप्सी होगी। मैंने कहा ठाकुर जी मैं बायोप्सी नहीं कराऊंगी।
क्योंकि सुन रखा है ये टेस्ट ना कैंसर का ही होता है। जब डॉक्टर ने कहा इसकी बायोप्सी होगी तो मुझे लगा कि ये लोग कुछ बता नहीं रहे हैं डॉक्टर, लेकिन इन लोगों को शक है बायोप्सी तो कैंसर की होती है। मैंने डॉक्टर से कहा भी कि बायोप्सी तो कैंसर की होती है, तो डॉक्टर ने मुझे समझाया कि हाँ कैंसर की होती है, ये गांठ आपकी वैसी भी नॉर्मल भी हो सकती है और बिना बायोप्सी के हम नहीं बता सकते कि ये कैंसर की है या नॉर्मल गांठ है। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि मुझे बायोप्सी करानी है, मुझे नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि मुझे डॉक्टर के नाम से ही डर लगता है। तो हॉस्पिटल के नाम से, एक डॉक्टर के नाम से मुझे सच में बहुत डर लगता है। तो मैं बायोप्सी के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा घर चलो और नहीं करानी है, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले ये ज़रूरी है, करानी है। तो मैंने कहा अभी नहीं, फिर कभी। फिर हम लोग घर चले आए और मैंने कहा मैं बायोप्सी नहीं कराऊंगी। और अब मैंने डिसीजन लिया कि ये गांठ चाय जैसी है, मैं बायोप्सी नहीं कराऊंगी। अगर बायोप्सी में 1% भी कैंसर आ गया फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगी, इस गांठ को ऐसे ही सही करूंगी। तो अब इसका मैंने बहुत दिमाग लगाया, वीडियोस देखी, तो मुझे फिर बस एक ही ख्याल आया कि बस रामदेव बाबा, स्वामी रामदेव के यहाँ पतंजलि में जाना है और मुझे सही होना है। और फिर मैं पतंजलि गई और पतंजलि के आप लोगों ने ब्लॉग देखे ही हुए हैं कि मैंने वहाँ पर क्या ट्रीटमेंट लिया, क्या क्या हुआ था। अगर नहीं देखे हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं, मेरे चैनल पर हैं वो ब्लॉग। उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। पतंजलि से आने के बाद क्या हुआ, जब तक मैं वहाँ पर रही थी पतंजलि में तब तक तो मुझे आराम पड़ा था, लेकिन जैसे ही मैं घर आ गई थी तो दूसरे दिन से ही मुझे दर्द इतना था कि मैं बिना पेन किलर के नहीं रह सकती थी। और जब मैं पतंजलि गई थी तभी मैं पेन किलर लेना मैंने शुरू कर दिया था। मतलब दर्द इतना बढ़ गया था मुझे कि मैं जब दर्द उठता था ना तो मैं रोती थी, तो मुझे पेन किलर लेनी पड़ती थी, इतना मुझे दर्द हुआ था। और मैं पेन किलर इतना ले रही थी कि पहले मैं 24 घंटे में एक लेती थी और फिर मुझे 12 घंटे में भी लेनी पड़ी थी, इतना दर्द हुआ था। तो पतंजलि से आने के बाद दूसरे दिन फिर से दर्द बढ़ गया और मुझे पेन किलर खानी पड़ी। तो फिर मेरे हस्बैंड फिर से डॉक्टर के पास, वही एलोपैथी में, आयुर्वेद को छोड़ करके फिर हम एलोपैथी की तरफ गए, क्योंकि बहुत जानकारी के बाद, बहुत लोगों से बात करने के बाद डिसीजन यही हुआ कि कैंसर का इलाज बिना एलोपैथी के नहीं है। तो फिर यह हमारी मजबूरी हो गई कि हमें एलोपैथी में ही जाना पड़ा। फिर हम गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने फिर वो टेस्ट लिखा, बायोप्सी। जो मैं इतना भागी थी इस बायोप्सी से और कैंसर के इलाज से, मुझे आखिरकार वही करवाना पड़ा। फिर मेरी बायोप्सी हुई और बायोप्सी की रिपोर्ट आई 15 दिन में। और तो 15 दिन में मुझे पता चला कि मुझे कैंसर ही है। और वो भी मुझे पता चला मुझे कैंसर है TNBC, मतलब ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, जो कि ये कैंसर थोड़ा सा अग्रेसिव माना जाता है। और ये कैंसर थोड़ा सा ऐसा होता है कि बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी फैलता है और अगर इसका इलाज ना हो तो थोड़ा खतरनाक भी हो जाता है और दोबारा होने के भी चांस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा ही कुछ कैंसर मुझे पता चला तो वो फिर मुझे इलाज मेरा अब चल रहा है। एक कीमो हो चुकी है और कीमो में मुझे क्या साइड इफ़ेक्ट हुए थे मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी।